नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग 2026 फोर्थ लिस्ट के लिए क्या फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या फिर से फीस आपको भरनी होगी और क्या फिर से आपको जो है वो नया चॉइस फिलिंग देने का मौका जो है वो इस बार दिया जाएगा। आखिर सच क्या है, आज की इस वीडियो में हम जो है वो जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है वो हमारे पास बहुत से सीजीआईटीआई काउंसलिंग में भाग लेने वाले 2026 के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जिनमें से आधे लोगों का नाम जो है वो फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड लिस्ट में आ चुका है, लेकिन उससे ज्यादा संख्या में स्टूडेंट का नाम तीनों ही लिस्ट में यहाँ पर नहीं आया है। ऐसे में उनके मन में ये कंफ्यूजन बनी हुई है कि अगर फोर्थ लिस्ट में एडमिशन लेने के लिए या फिर जो है वो नाम लाने के लिए कोई फॉर्म भरना पड़ता है, क्या फीस देनी पड़ती है या फिर जो है वो कुछ और करना पड़ता है क्योंकि हम गलती से नहीं कर पाए, जो कि सही बात है। अगर आपको फोर्थ लिस्ट के लिए कोई फॉर्म अलग से अप्लाई करना है और आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपका नाम जो है वो फोर्थ लिस्ट में नहीं आएगा। तो ऐसे में स्टूडेंट जो है ये सवाल बहुत पूछ रहे हैं। तो चलिए आज इसका जवाब जो है वो हम जान ही लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी जरूरी जानकारी यहां से बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपने सीजीआईटीआई काउंसलिंग 2026 के पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में हिस्सा लिया था तो इस समय आपके मन में सिर्फ एक सवाल जो है वो घूम रहा होगा, क्या फोर्थ लिस्ट के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है वो करना हमें पड़ेगा। लेकिन रुकिए, सोशल मीडिया पर यहाँ पर कई तरह की बातें जो हैं वो चल रही है। कोई कह रहा है कि दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा, कोई बोल रहा है फिर से फीस देनी पड़ेगी, कोई कह रहा है कि पुराने अभ्यर्थी को जो है वो कुछ भी यहाँ पर नहीं करना होगा। आखिर सच्चाई यहाँ पर क्या है, इस सवाल का जवाब हम जो है वो आपको आगे देने वाले हैं। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए क्योंकि बीच में एक छोटी सी ऐसी जानकारी जो है वो मिस हो गई तो आप जो है वो अपना पसंदीदा ट्रेड या फिर पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं ले पाओगे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि फोर्थ काउंसलिंग क्यों होती है। ठीक है, फोर्थ काउंसलिंग क्यों होती है इस चीज को आपको समझना होगा। हर राउंड के पहले बहुत सी सीटें खाली रह जाती है, कुछ छात्र एडमिशन नहीं लेते, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाते, चाहे उनके पास कारण कोई भी हो, कुछ अपनी सीट जो है वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मन जो है वो बदल जाता है और एडमिशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेते। ऐसी स्थिति में बची हुई सीटों को भरने के लिए अगला काउंसलिंग राउंड जो है वो आयोजित किया जाता है। यहीं से शुरू होती है असली उलझन। क्या पुराने उम्मीदवार को आवेदन दोबारा आवेदन करना यहाँ पर होगा या फिर बिल्कुल भी आवेदन करने की यहाँ पर आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात को जो है लेकर चल रही है, क्या न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको करना होगा, क्या सभी को फिर से फीस देनी पड़ेगी, क्या पुरानी चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगी, क्या चॉइस फिलिंग बदलने का मौका यहाँ पर जो है वो मिलेगा, अगर पहले सीट नहीं मिली तो क्या फिर बाद में यहाँ पर मौका जो है वो मिलेगा। इतने सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं जिनका जवाब जो है वो हम आज की इस वीडियो में दे रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। अगर सबसे महत्वपूर्ण बात तो अभी भी आपका बाकी है। अगर आपने पहले तीनों काउंसलिंग में हिस्सा लिया था तो क्या आपका रजिस्ट्रेशन अपने आप कैंसिल हो जाएगा या फिर आपका पुराना रजिस्ट्रेशन ही वैलिड रहेगा। यही पर अधिकांश छात्र गलती जो है वो कर बैठते हैं क्योंकि बिना सही जानकारी के कई लोग बेवजह दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश पर लगे रहते हैं। लेकिन असली नियम यहाँ पर कुछ और होता है जो आपको सच में जो है वो पता नहीं होता क्योंकि आप जो है वो काउंसलिंग पहली बार यहाँ पर कराते हो। अब असली सच को आपको जो है वो अच्छे से सुनना है और समझना है। सीजीआईटीआई काउंसलिंग 2026 के फोर्थ राउंड में जिन अभ्यर्थियों ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था
उन्हें नया रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ पर जो है वो मौका मिलेगा। यानी कि मान लीजिए आपने जब फर्स्ट लिस्ट आने से पहले, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट आने से पहले उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जा रहा था, जिसे हम काउंसलिंग फॉर्म कहते हैं। तो अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा था शुरुआत में, तब भी आप जो है वो अभी नया रजिस्ट्रेशन जो है वो कर पाओगे, यदि जो है वो नया रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा, जो कि एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन में आ जाने वाला है, 2-4 दिनों में, जिसकी पूरी डिटेल जो है वो हम आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे जैसे ही आपका कोई भी नोटिफिकेशन हमें मिलता है। ठीक है। अब देखिए, लेकिन जिन उम्मीदवारों ने पहले, दूसरे, तीसरे काउंसलिंग में भाग लिया था, उन्हें रजिस्ट्रेशन कर लिया था, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है। उनका पुराना रजिस्ट्रेशन ही यहाँ पर मान्य जो है वो रहेगा। अब इस चीज को अच्छे से समझिए, क्योंकि मैं इसे जो है वो यहाँ पर समझा देता हूँ, क्योंकि आप कोई भी गलती यहाँ पर न करें। मान लीजिए आपने जो है वो पहले रजिस्ट्रेशन करा था, ठीक है, अपना नाम वाम अपनी सारी डिटेल डालकर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर ली थी, तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और अब साथ में देखिए कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा था तो पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिर से जो है वो यहाँ पर भरना होगा, क्योंकि काउंसिल के पास आपकी डिटेल नहीं है। अब देखिए कि आपने अगर पहले रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, तो आपको जो है वो फीस यहाँ पर देनी होगी। यानी कि समझिए, पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, भाग लिया था, तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, फीस जो है वो पेमेंट करनी होगी। ठीक है। अब देखिए, जो नया रजिस्ट्रेशन करेगा वो तो फीस पेमेंट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर आपको इतनी चीज जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए, इसमें भी एक रूल है। ठीक है। इसमें भी क्या रूल है कि अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, ठीक है, मतलब पुराने विद्यार्थी हो, और अगर आप जो है यहाँ पर चॉइस फिलिंग चेंज करना चाहते हो, चॉइस फिलिंग का मतलब है आपने जो कॉलेज प्रेफरेंस जो है वो जिस प्रकार पहले काउंसलिंग में दिया था, ठीक है, और आपने जो है इसे आप चेंज करना चाहते हो, पहला, दूसरा, तीसरा करना चाहते हो, या फिर जो है वो पूरी तरीके से इनको डिलीट करके नया ऐड करना चाहते हो, या फिर इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, तब आपको फीस देने की यहाँ पर जरूरत जो है वो होगी। जो फीस कितना लगेगा भाई, आप सभी को पता है कि फीस कितना लगता है। ठीक है। आपके कैटेगरी के अनुसार हमारा जो है ओबीसी का 70-71 रुपए है, और उनका जो है वो 60 रुपए कुछ लगता है, 50-60 रुपए। SC ST का, जर्नल का थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा हो सकता है। जर्नल की फीस जो है वो मुझे मालूम थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो नहीं है, तो आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको जो है वो पता होगा। तो यदि आपको चॉइस फिलिंग दोबारा करना है, या फिर कोई भी प्रकार के चेंजेस आपको करना है, तो फिर से आपको फीस देना होगा। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अब जो है वो आप कंफर्म हो जाइए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी जरूरी जानकारी यहां से बिल्कुल भी मिस ना करो।